चलिए नमस्कार दोस्तों, आप लोग इस लाइव सेशन में एक बार पहले जुड़ जाइए और जुड़ते के साथ वीडियो को जो है आप शेयर कर दीजिए। शेयर करिए, जुड़िए, फिर हम अपनी बातों की शुरुआत करते हैं। और मुझे लगता है कि वीडियो देखने के बाद अब तक मुझे सैकड़ों भाइयों का इस प्रकार से फोन आया कि मुझे लाइव आना पड़ रहा है और लाइव में किसी विशेष मुद्दा को लेकर के आया हूं। आप तमाम लोग पहले एक बार लाइव सेशन में जुड़िए, जुड़ते के साथ पहले एक बार आप वीडियो को शेयर करिए। और आप सभी लोग जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट चंपारण मोतिहारी को जोड़ना ना भूलें। आप सभी लोग जो है इसे कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन जरूर करिएगा। मतलब सरकारी विद्यालय की जो व्यवस्था है वो किसी से छिपी नहीं है। और आप सभी भाई जहां से भी जुड़ रहे हैं, आप अपने यहाँ के भी सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति परिस्थिति है, आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं। मतलब ये समझिए में कि जिस प्रकार की घटना आज मेरे साथ हुई वो अगले दिन किसी के साथ भी हो सकता है। भले ही कुछ लोग जो भाई इस घटना के बाद मजे ले रहे हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि मजा वही ले रहे हैं जिनके बच्चों का भविष्य जो है सरकारी विद्यालय में बर्बाद किया जा रहा है। बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं और बर्बाद होते देखने के बाद अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ, तो दुर्भाग्य इस बिहार का है और दुर्भाग्य बिहार के सरकारी व्यवस्था और सिस्टम का है और दुर्भाग्य बिहार की जनता का है कि जिसके लिए मैं लड़ूं और वो इस प्रकार की घटना के बाद अभद्र टिप्पणी करता हो तो अफसोस होता है। मेरे साथ विद्यालय में जो कुछ भी हुआ उसका मुझे तनिक भी अफसोस नहीं है, क्योंकि हम सिस्टम को सुधारने चले हैं, हम सिस्टम से लड़ने चले हैं। तो फिर सिस्टम में जो गड़बड़ियां है, सिस्टम में जो गंदगी बैठी हुई है और उतने जो भ्रष्टाचारी शिक्षक बने हैं जिनको पढ़ाना कुछ आता नहीं है और पढ़ाने के बजाय जिस प्रकार अभद्रता करते लोगों के साथ में, बस उनसे लड़ना है तो फिर हम भी तैयार रहते हैं भाई। रोज कफन बांध करके अपने सर पे निकलते हैं कि आज क्या होगा वो मुझे नहीं पता। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम लोग सरकारी विद्यालय के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और बहुत बड़े लेवल का अभियान चला रहे हैं। एक से एक वीडियो मैंने चलाया, एक से एक विद्यालयों का पोल पट्टी मैंने खोला और शिक्षकों को साथ लगता है कि लोग मुझे बुलाते हैं तब मैं वहां जाता हूं। ये गलत मेंटेलिटी आपका है और अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए। और बिहार के सभी शिक्षक ऐसे नहीं हैं। अरे भाई, जिस विद्यालय का वीडियो मैं करता हूं उस विद्यालय के बच्चे ये कहते हैं कि यहां पे एक दो शिक्षकों का नाम बताते कि वो सर है ना सर, बड़ी अच्छा से पढ़ाते हैं। तो क्या मैं उनको कभी कुछ बोलने जाता हूं? क्या मैं उस वीडियो को नहीं दिखाता हूं? मैं दिखाता हूं। आज मैं बनकटवा के हाई स्कूल में गया था जहां के हेडमास्टर है जयनाथ सिंह। खूब ध्यान से आप इस पूरे वीडियो को सुनिए। अब लाइव सेशन की मैं विस्तार से शुरुआत कर रहा हूं कि आज मैं लाइव क्यों आया हूं। जिस विद्यालय का मैं रिपोर्टिंग करने आज गया था वो बनकटवा का 10+2 स्कूल है और उसके हेडमास्टर का नाम है जयनाथ सिंह। वही जयनाथ सिंह जो आज से 2 साल पहले शराब के नशे में धूर्त पकड़े गए थे। मतलब शिक्षक होकर के शराबी हो तो आप सोच सकते हैं कि बच्चों को किस लेवल का वो शिक्षा देते होंगे। मतलब शिक्षक का शराब पीना समझ रहे हैं ना। यही लोग हैं जो मानव श्रृंखला में जाकर के लाइन में खड़े होते हैं और कसम खाते हैं परेड के टाइम में कि भैया हम वादा करते हैं, कसम खाते हैं कि आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन वो शिक्षक, आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का शिक्षक है, किस प्रकार का वो दारूबाज शिक्षक है जो आज से 2 साल पहले शराब के नशे में धूर्त पकड़े गए थे। उसका भी पूरा डेटा हमारा टीम कलेक्ट कर रहा है। कल सुबह आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। जिस शिक्षक ने मेरे साथ बदतमीजी किया उसका पूरा एक एक पोल पट्टी में खोल दूंगा और बताऊंगा कि आखिरकार वैसे कैसे कर सकते हैं। इससे पहले भी कई एक स्कूल का वीडियो मैंने बनाया, किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, किसी ने मेरे माइक तक को टच नहीं किया। लेकिन उस शिक्षक की हिम्मत देखिए कि शराब के नशे में धूर्त रहने वाला वो शिक्षक आज मेरे माइक को भी पकड़ा, मेरे गिरिबान पे भी हाथ डाला। और उससे केवल मेरी प्रतिष्ठा नहीं गई, प्रतिष्ठा पूरे डिजिटल मीडिया समाज का गया है। और ये चेतावनी और गर्दन केवल मेरा नहीं पकड़ा गया, केवल उस विद्यालय में मुझे धक्का नहीं मारा गया। अगर ऐसा कुछ लोगों को लगता होगा कि पुजारी मीडिया वाले संजीत कुशवाहा को बाद शिक्षकों ने धक्का मार दिया और जो लोग ताली बजा रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वो धक्का उस विद्यालय में केवल मुझे नहीं मारा गया, धक्का बिहार के बच्चों के भविष्य को मारा गया, धक्का बिहार के उस मजदूर को मारा गया जो बाहर में रह के मजदूरी करता और अपने बेटा को विद्यालय में इसलिए भेजता है कि हमारा बेटा जाएगा तो शायद से पढ़ लेगा तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। इस उम्मीद के साथ मजदूर अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजते हैं। बावजूद इसके जिस प्रकार का काम सरकारी विद्यालय के कुछ शिक्षक करते हैं, जिसकी वजह से पूरा शिक्षक समाज बदनाम होता है, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। 2 बजे का समय है, 2:04 एक्चुअल टाइम हो रहे थे। 2:04 को मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था, तब मैंने देखा कि
कि 2 बजे किसी विद्यालय का अगर 50-60 की संख्या में बच्चे बाहर निकल करके रोड पे घूम रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि लापरवाही तो शिक्षकों का है, व्यवस्था में गड़बड़ी तो है। फिर मुझसे देखा नहीं गया। और इतना ही नहीं भाई, जब हम वहां पे रुके तो देखे कि सामने कुछ पेड़ है। मैंने जो वीडियो पुजारी मीडिया नेटवर्क पे डाला है, आप लोगों ने शायद उस वीडियो को देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो आप लोग एक बार उस वीडियो को पहले जाकर के देखिए। मैंने उसमें साफ तौर पे दिखाया और इस वीडियो को कवरेज भी किया कि कुछ बच्चे सामने पेड़ पे चढ़ रहे थे। पेड़ पे उतरने का वीडियो मेरे पास है। अब सोचिए, आपकी सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते, अगर उनके पास पैसा होता और 2-4-5 हजार रुपए महीने का खर्च करने वाले होते तो सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों का भविष्य डुबाने के लिए भेजते? नहीं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट वीआईपी विद्यालय में पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं और ये कुछ मतलब क्या हम आपको बताएं कि ये दारूबाज शिक्षक और इस प्रकार का कुछ ऐसे शिक्षक है जो पढ़ाना नहीं चाहते, वो बच्चों को पेड़ पे चढ़ाते हैं। मैं तो ये पूछ रहा था कि बच्चे पेड़ पे चढ़े हैं, अगर बच्चे जिस दिन गिर जाएंगे, बच्चों के हाथ पैर टूट जाएगा या बच्चा मर जाएगा, तो फिर इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा इसका जवाब? बनकटवा के बीईओ साहब देंगे, या डीपीओ साहब देंगे, या डीओ साहब देंगे, या खुद वो दारूबाज शिक्षक देगा जो नशे में धूर्त रहता है और पुलिस उसे पकड़ करके उसके हाथ में हथकड़ी लगाती है? कौन जवाब देगा? मैं बस इसी सवाल का जवाब पूछने उस विद्यालय में गया था कि बच्चे बाहर जो पेड़ पे चढ़ रहे, अगर गिरेंगे मरेंगे तो फिर इसकी जवाबदेही किसकी होगी? मैंने कुछ पूछा भी नहीं। अभी तो मैं पूछ ही रहा था कि टाइम कितना हो रहा है, और वो हमें टाइम का हवाला देने लगे। 2:04 हो रहे थे और 2:04 पे मैं विद्यालय में वीडियो शूट कर रहा था। और बात रहा, कुछ शिक्षकों को लगता है जो विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास परमिशन होगा तब जाएंगे। आप परमिशन दीजिएगा हमको, हम आपसे पूछना चाहते हैं, और वैसे शिक्षकों से पूछना चाहते हैं जिसके बच्चे पढ़ाई के टाइम में बाहर रोड पे घूमते हुए नजर आते हैं, गोली खेलते हुए नजर आते हैं, गोटी खेलते हुए नजर आते हैं। आपको किसने परमिशन दिया मास्टर साहब कि बच्चों को आप पढ़ाई के टाइम में खिलवाएंगे? किसने परमिशन दिया आपको? आप भी अपना परमिशन दिखाएंगे ना। और आपको बता देना चाहते हैं कि किसी भी विद्यालय में जाने के लिए किसी भी प्रकार की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, कोई परमिशन नहीं चाहिए। इस पे मुख्यमंत्री ने खुद बोला है और उसका चिट्ठी भी मेरे पास है। ऐसे ही हम लोग पागलों की तरह नहीं भोगते हैं। सरकार मना कर देगी तो हम पागल है जो सरकारी विद्यालय में जाएंगे। सरकार ने यह कहा है कि आप जाइए, चीजों को दिखाइए, जो व्यवस्था गड़बड़ है उसको दिखाइए ताकि उसमें सुधार लाया जा सके। लेकिन हम माइक लेकर के जब विद्यालय पहुंचते तो कोई शिक्षकों को लगता है कि हम AK-47 लेकर के पहुंच गए हैं। अरे हमारा मेंटलिटी किसी शिक्षक को बदनाम करना नहीं होता है, हमारा मेंटलिटी किसी शिक्षक को नीचा दिखाना नहीं होता है। हमारा बस एक ही सोच होता है कि जहां पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, उसकी व्यवस्था कम से कम इतनी दुरुस्त जरूर हो जाए कि बच्चे सही ढंग से पढ़ पाए। हालांकि जितने भी स्कूल का वीडियो मैंने किया, सब में बच्चे बोले हैं कि हमारे यहाँ एक सर हैं या 2 सर हैं, 1 या 2 शिक्षक का नाम वो लोग जरूर लेते हैं जो कि खूब बढ़िया से बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें पढ़ाने भी देना नहीं चाहते हैं। और जिस शिक्षक ने आज मेरे साथ बदसलूकी किया, मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका एक पर्चा मैं नहीं खोल दिया तो फिर आप लोग मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं कल वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को कि जिस शिक्षक ने पहले मेरा माइक छीना, जिसका नाम जयनाथ सिंह है, बनकटवा हाई स्कूल का वो खुद हेडमास्टर है, और बीआरसी केंद्र भी वहीं पे। दुर्भाग्य देखिए कि जहां पे वो विद्यालय चलता है वही बीआरसी है, वहीं पे बनकटवा के बीयू साहब बैठते हैं, मतलब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बैठते हैं। और वहां पे इतना गंदा हरकत एक पत्रकार के साथ हो जाना, यह कितना दुर्भाग्य वाली बात है, आप समझ सकते हैं भाई। और ये लड़ाई मैं खुद अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं। उस विद्यालय में मेरे घर का कोई मेरा भाई, कोई मेरा बेटा, कोई मेरा भतीजा और मेरे कोई घर का परिवार का कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। वहां पे वहां के मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं और दूसरे के लिए लड़े तो हम खराब। अगर ऐसा सही दिखाना अगर मेरे लिए गलत है तो हम एक बार नहीं 100 बार गलती करना चाहेंगे भाई। हम 100 बार ऐसी गलती करेंगे जिससे गरीबों के बच्चों का भविष्य बनेगा और गरीबों के बच्चों का कल्याण होगा। हम बस ये चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय की व्यवस्था बदले, जो शिक्षक पढ़ाते हैं बढ़िया से सरकारी स्कूल में। हम लोग भी सरकारी विद्यालय से ही पढ़ के, कोई लंदन से पढ़ के नहीं आए हैं। हमारे टाइम में जो शिक्षक थे बड़ा सम्मान करते थे हम लोग शिक्षकों का, और सरकारी विद्यालय से पढ़ के हम आज संजीत कुशवाहा बने हैं और इतना बड़ा न्यूज चैनल पुजारी मीडिया नेटवर्क खड़ा किए हैं। कहीं प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़े हैं। और शिक्षकों को लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है। आपको ध्यान में रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि मैं खुद 4 साल एक प्राइवेट टीचर के तौर पे बेहद कम पैसा में, केवल खर्चा के रूप में रूम रेंट निकालने के लिए पैसा लेकर के मैं हजारों बच्चों को शिक्षा दिया हूं। हमारे पढ़ाए गए बच्चे आज कई एक जगह सरकारी नौकरी में पोस्टेड है, यह मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन दुर्भाग्य उस दारूबाज शिक्षक के लिए जो अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय
पेड़ पे चढ़वाता है, पढ़ाने के बजवाए वो बच्चों को गोली गोली और गिल्ली डंडा खिलवाता है। और उनके विद्यालय के बाहर जाकर के देखिए, अगर बनकटवा के लोग इस विद्यालय में इस लाइव में जुड़ करके बनकटवा के लोग अगर देख रहे हैं, तो मैं बनकटवा के तमाम ग्रामवासियों से और बनकटवा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि उस विद्यालय के बाहर रोज भूजा का ठेला लगता है? क्या यह सत्य नहीं है कि विद्यालय के बच्चे हर दिन, एक दिन की कहानी, हर दिन आज की तरह बाहर निकल करके खेलते हैं? क्या यह सत्य नहीं है कि वहां के शिक्षक पढ़ाते नहीं है? और क्या यह सच नहीं है कि जिस हेडमास्टर जयनाथ सिंह ने आज मेरे साथ बदसलूकी किया, मेरे माइक को छीना, मुझे धक्का मार करके विद्यालय से भगाने का काम किया, क्या वो दारूबाज शिक्षक नहीं है? क्या वो शराब के नशे में धूर्त रह करके पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा था? क्या पुलिस उसके हाथ में हथकड़ी नहीं लगाई थी? ये पूरा सवाल का जवाब मैं बनकटवा के तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं। जिस विद्यालय में जहां के लोग के बच्चे पढ़ते हैं, मैं उन सभी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कमेंट में कि क्या वो शिक्षक शराब के नशे में नहीं पकड़े गए थे? क्या वो शिक्षक बच्चों को ढंग से पढ़ाते हैं? उस विद्यालय की व्यवस्था से आप कितना संतुष्ट रहते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ लोग हैं जो उलूल जुलूल लिखते रहते हैं। जो लोग लिखते हैं, मुझे शायद ऐसा लगता है, मैंने कमेंट को देख करके, हमारी टीम जो कमेंट रीड करती लोगों का, उन लोगों को, और मुझे शायद ऐसा लगता है कि जो लोग इसके बाद गलत कमेंट करते हैं ऐसी वीडियोज बनने के बाद में, वो कहीं ना कहीं उसी सरकारी शिक्षकों में से एक होते हैं जो विद्यालय में केवल पैसा लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, हराम का पैसा लेते हैं और पढ़ाना नहीं चाहते हैं। बस वही लोग इस प्रकार का कमेंट लिखते हैं। लेकिन जहां गरीबों के बच्चों का सवाल हो, ये संजीत कुशवाहा सोचेगा नहीं कि आज क्या है, कल क्या होगा, मैं लड़ूंगा। लोग कहते हैं कि वीडियो बनाने से क्या होता है। आप समझिए एक चीज को, इससे पहले लगातार 4-5 विद्यालय का वीडियो मैंने बनाया, और वो अपने गांव के बगल का विद्यालय का वीडियो बनाया। किसी में हिम्मत नहीं है कि अपने गांव के स्कूल का वीडियो, अपने गांव के बगल का वीडियो बना करके दिखाए। वो दुसाहस अगर कोई कर सकता है तो केवल डिजिटल मीडिया के लोग कर सकते हैं। मैंने जो जो वीडियो बनाया उस पर सब पे कार्रवाई हुई है, उस पर भी मैं एक वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगा। मैंने हालिया के दिनों में जितने सारे वायरल वीडियो आप पुजारी मीडिया नेटवर्क पे देखे होंगे, आप समझिए इस चीज को, सभी विद्यालयों पे कार्रवाई हुई है। बीओ साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, डीओ साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, डीपीओ साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और तमाम शिक्षा पदाधिकारी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे लोग वीडियो वायरल होने के बाद उस पर संज्ञान लेते हैं और शिक्षकों पे कार्रवाई करते हैं ताकि उनका मनोबल टूटा रहे। जितने स्कूल का वीडियो मैंने किया, सब स्कूल पे कार्रवाई हुआ, सभी के हेडमास्टर से स्पष्टीकरण मांगे गए, और विद्यालय के सभी शिक्षकों का 3-3 दिन का वेतन जो है काट लिया गया। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह खुद छावड़ा दानो प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने जानकारी मुझे बताया है कि वायरल वीडियो के संबंध में उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा हेडमास्टरों से कि आप लिख के दीजिए कि पढ़ाई के टाइम में आपके बच्चे बाहर क्यों खेलते हैं, आप लिख के दीजिए कि आप कहां रहते हैं कि आप विद्यालय में बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, आप बैठ के क्या करते हैं विद्यालय में कि बच्चों को बिना होमवर्क दिए आप घर भेज देते हैं। और यह केवल शुरुआत है, अभी केवल शिक्षा विभाग नहीं, लोग कहते हैं कि केवल शिक्षा विभाग पे पीछे पड़ा है, सरकारी शिक्षकों को कमजोर समझता। हम कमजोर नहीं समझते भाई, हम सम्मान करते हैं एक एक शिक्षक का, सभी शिक्षकों का मैं सम्मान करता हूं। सम्मान इसलिए करता हूं कि शिक्षक जो है बच्चों के भविष्य निर्माता होते हैं, वो बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करते हैं। मैं इसलिए उनका सम्मान करता हूं कि उनके कंधे पे जो है बाकी बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने की जिम्मेदारियां होती है। लेकिन अगर शिक्षक ही ऐसे लापरवाह हो जाए तो फिर इस बिहार का क्या होगा, आप साफ तौर पे समझ सकते हैं। चलिए, आप लोग लाइव सेशन में जुड़े, इसका और पूरी बातों को आपने सुना, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद वैसे लोगों का जो कमेंट बॉक्स में गलत गलत कमेंट करते हैं, वीडियो में कहते हैं कि भले आज भी वीडियो में देखा मैंने, लोग कह रहे कि तुमको पीटा गया होता तो ठीक होता। अगर इस संजीतवा के पिटा जाने के बाद भी बिहार का सरकारी व्यवस्था सुधर जाए तो मैं एक स्कूल में नहीं 10 विद्यालय में पिटाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप लिख करके दीजिए कि मेरे पिटाई होने के बाद क्या विद्यालय की व्यवस्था सुधर जाएगी। लेकिन अगर सरकारी विद्यालय की व्यवस्था को सुधारने के लिए मुझे जेल भी जाना पड़ेगा, झूठा FIR भी खाना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। डरता नहीं हूं किसी से नहीं डरता हूं। और मुझे भरोसा है यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी पे, जो इतनी ईमानदारी से और तत्परता से काम करते हैं। भरोसा एक एक प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पे मेरा है, पूर्वी चंपारण के DPO पे मेरा भरोसा है कि वे लोग वायरल वीडियो के बाद कार्रवाई करेंगे और सरकारी विद्यालय की जो व्यवस्था चरमरा गई है और कुछ शिक्षक विद्यालय को बर्बाद कर दिए अपने राजनीति के कारण और वहां के लोकल होने के कारण, वो किसी भी पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की करने लगते हैं और कहते हैं कि हम घर से बच्चों को बुला देंगे। वैसे शिक्षकों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप संभल जाइए, वरना इतनी लंबी कार्रवाई होगी कि जवाब देते देते आप थक जाइएगा। आप शिक्षक हैं, आपका सम्मान है,
आपका काम बच्चों को पढ़ाना है, आपका काम बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना है, तो बस आप बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का ही काम करिए, ना कि बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का काम करिए। 300 रुपए रोज कमाने वाला लेबर अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजता है और यह सोच के भेजता है कि हमारे बेटा वहां जाएंगे तो पढ़ेगा, और पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा और आगे चल के कुछ बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य कि ऐसे जयनाथ सिंह जैसे हेडमास्टर स्कूल का हो, जो खुद शराबी हो, वो शराब पीते पकड़े गए हो और जेल गया हो, उसके हाथ में हथकड़ी लगा हो, उसका वीडियो वायरल हो गया हो, तो फिर वैसे शिक्षक से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो खुद शराब के नशे में धूर्त रहता और बाहर कसम खाता है कि हम शराब को आजीवन हाथ नहीं लगाएंगे, और समाज को आईना दिखाने वाला और समाज को सही रास्ते पे ले जाने वाला अगर खुद शराबी निकल जाए तो उम्मीद आप क्या कर सकते हैं किसी से। मैं बनकटवा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूं कि आप इस पे सख्त एक्शन लीजिए। ऐसे विद्यालयों की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। अगर शिक्षा विभाग के नजर में मेरी यह गलती है कि मैं विदाउट परमिशन विद्यालय के अंदर घुस करके शिक्षकों से प्रश्न पूछने का दुस्साहस किया, तो बाहर जो बच्चे खेल रहे थे, जो बच्चे पेड़ पे चढ़ रहे थे, इसका परमिशन जयनाथ सिंह हेडमास्टर साहब को किसने दिया? यह पूछता है पूरा बिहार, पूछता है पूरा मजदूर समाज, पूछता है पूरा वो गरीब समाज, वो गरीब तबके के लोग जो अपने बच्चों को बड़े उम्मीद के साथ सरकारी विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। और इस लड़ाई की अब शुरुआत हो चुकी है। जिन शिक्षकों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा और आगे पहले भी खड़ा था। और जिन शिक्षकों ने अपनी गलती को स्वीकार करके अपने गलतियों को सुधारा और बच्चे के भविष्य को अब बनाने का काम कर रहे हैं, धन्यवाद और सैल्यूट वैसे शिक्षकों का है कि आपने कम से कम अपने गलती को एक्सेप्ट तो किया। छावड़ा प्रखंड के जितने वीडियोज को मैंने बनाया था, एक एक स्कूल पे कार्रवाई हुआ है, एक एक स्कूल के हेडमास्टर से स्पष्टीकरण मांगा गया है और सभी स्कूल के शिक्षकों का 3-3 दिन का वेतन काटा गया है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय को द्वारा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं छावड़ा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कि आप कम से कम हमारे इस अभियान में आपका सहयोग रहा, आपने गलत चीजों को समझा, गलत को गलत और सही को सही कहने की आपने जो हिम्मत दिखाई, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। चूंकि मैं झेल चुका हूं सरकारी विद्यालय को जहां पे बच्चों के सर को शिक्षकों ने फोड़ा था और वीडियो बनाने के बाद उल्टा एक भ्रष्ट थाना पदाधिकारी जो है, हम दर्जनों भाइयों पे FIR कर दिया था। मैंने झेला उस यातना को है, लेकिन धन्यवाद ऐसे अफसरों का है जो शिक्षकों की कमियां और भ्रष्ट शिक्षकों की कमियां को समझते हैं और तुरंत उस पर कार्रवाई करने का काम भी करते हैं। चलिए, जो लोग मेरे साथ हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं या जो लोग मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप झांकिए अपने गिरेबान में, देख लीजिए अपने परिवार के उस मासूम बच्चों को जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं और अपना भविष्य बर्बाद करते हैं ऐसे कुछ चंद शिक्षकों के वजह से। हालांकि सरकारी विद्यालय में जो BPSC के टीचर आए वो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पुराने कुछ शिक्षक जो उन्हें पढ़ाने देना नहीं चाहते हैं। हम सभी BPSC के शिक्षकों से और भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाइए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाइए, और आपको अगर कोई समस्या होगा तो सबसे पहले अगली पंक्ति में मैं खड़ा रहूंगा। उसी बनकटवा प्रखंड के मजिरवा विद्यालय का मैंने वीडियो आज से 2-3 दिन पहले डाला था, जहां के शिक्षक एकदम 10 बजे घड़ी में देख करके क्लास लगा दिए थे। हेडमास्टर साहब स्वयं बच्चों को जाकर के कक्षाएं दे रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। देख करके दिल गदगद हो गया और सीना चौड़ा हुआ था। मैंने उस वीडियो को दिखाया था कि शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षकों को इनसे सीखना चाहिए कि टाइम टू टाइम और एक एक मिनट का क्या महत्व होता है। अंत में जिस विद्यालय का मैंने वीडियो किया आज, जहां के शिक्षकों ने मुझे धक्का मारा, जहां के शिक्षक और हेडमास्टर स्वयं दरुबाज हेडमास्टर हमारा माइक छीनने का काम किए, उस विद्यालय में भैया 3:30 बजे छुट्टी हो गया था। उसका भी वीडियो मैंने बनाया, उसको भी मैं कल डालूंगा सुबह, और आप देखिएगा किस प्रकार से बच्चे कह रहे हैं कि रोज 3 बजे और 3:30 बजे छुट्टी होती है, 4 बजे कभी छुट्टी न हुआ। और उसकी जानकारी मैंने पूर्वी चंपारण जिला के DPO नित्यम गौरव सर को भी दिया है। मैंने डायरेक्ट वीडियो कॉल पे उनको दिखाया है कि देखिए सर आपके विद्यालय की क्या व्यवस्था है, जहां छुट्टी 4 बजे होना था, सर लोग बच्चों को 3:30 बजे ही छुट्टी दिया। पता नहीं आधा घंटा वो लोग बैठ कर रील देखता है या क्या करता है, वो मुझे नहीं पता। चलिए, आप लोग लाइव सेशन में जुड़े, आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद है। आप हमारा साथ दीजिए, हम उम्मीद करते हैं और आपके विश्वास पे खरा उतरने का काम करेंगे। सरकारी विद्यालय की व्यवस्था को मैं बदलूंगा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मैं दुरुस्त जरूर करवाऊंगा, पूरा बिहार नहीं करवाऊंगा, लेकिन जहां का मैं हूं, जिस मिट्टी में मैं जन्म लिया और पला बड़ा, वहां के लिए लड़ने के लिए मुझे कोई सोचने की जरूरत नहीं है। मैं लड़ता हूं। हालांकि समस्याएं तो जीवन में आती रहती है, लेकिन समस्याओं से डर जाएंगे तो फिर आगे कैसे जाएंगे, ये चिंता होती है। अगर हम आज नहीं होते तो क्या छावड़ादारों का
एक एक सरकारी विद्यालय सुधरा होता, अगर हमारा प्रयास नहीं होता और बीओ साहब हमारा सहयोग नहीं किए होते, तो क्या आज भी छावड़ा प्रखंड के विद्यालय के बच्चे बाहर रोड पे निकल के नहीं खेलते? पढ़ाई के टाइम में एक बच्चा बाहर नहीं निकलते, एक बच्चा। मैं 3 दिनों से 10 विद्यालय से ज्यादा विद्यालय को देख चुका हूं, पढ़ाई के टाइम में एक बच्चा भी छावड़ा प्रखंड के किसी भी विद्यालय से बाहर नहीं दिखता है। जबकि आज से 10 दिन पहले की तस्वीर है कि सभी विद्यालयों के बच्चे जो है, अधिकांश विद्यालयों के बच्चे जो है सड़क पे दिखते थे, भाजा वाले के ठेला पे दिखते थे और बच्चे गोली गोली खेलते हुए नजर आते थे। चलिए, बस उस शिक्षक की और कहानी बहुत लंबी है, आप लोग लाइव सेशन में जुड़ करके इस वीडियो को देखें। हम चाहेंगे कि आप पुजारी मीडिया नेटवर्क पे जा करके उस वीडियो को देखें जिसे मैंने 2-3 घंटा पहले डाला है, और आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आप हमारा साथ दीजिए, हम व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास करेंगे। केवल हम अकेले नहीं बदल सकते, लेकिन आप सभी भाइयों का अगर साथ मुझे मिला, यकीन मानिए 100% नहीं कर पाएंगे, लेकिन 60% और 70% करने का जिम्मेदारी मेरा रहेगा। अगर नहीं हुआ तो फिर आप हमसे सवाल पूछिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। उस दारूबाज शिक्षक का वीडियो दिखाएंगे जिसने शराब के नशे में, जिसे पुलिस ने पकड़ा, हाथ में हथकड़ी लगाया, और उसी दारूबाज शिक्षक ने आज पुजारी मीडिया के रिपोर्टर संजीत कुशवाहा को पहली बार किसी ने माइक पे हाथ डाला, माइक छीना और धक्का मार के विद्यालय से बाहर भगाने का काम किया। हम चाहते तो शिक्षक से उलझ जाते, हम चाहते तो उनकी औकात उनको वहीं पे दिखा देते, लेकिन बच्चों के सामने शिक्षक को जलील करना यह मेरे जहन में नहीं था, और हमारा डीएनए कुछ ऐसा नहीं है कि हम बच्चों के सामने शिक्षकों को जलील करेंगे। लेकिन कानूनी तौर पर और ऑफिशियली उनका जो हिसाब किताब होना है वो तो होगा ही। हम वरीय पदाधिकारियों को लिख रहे हैं, उन्हें वीडियो भी भेजे हैं, और आगे कार्रवाई होगी ऐसे अनुशंसा भी करते हैं, और कार्रवाई की मांग करते हैं कि डीओ साहब स्वयं इस पे एक्शन ले। जिस तरीके से छावड़ा प्रखंड में कार्रवाई बीओ साहब ने किया, वैसे बीओ साहब बनकटवा के भी कार्रवाई करें, ताकि बनकटवा प्रखंड का भी एक एक विद्यालय सुधर जाए, पढ़ाई के टाइम में बच्चे बाहर नहीं दिखे, और बच्चों को समय से स्कूल बुलाया जाए, और 4 बजे छुट्टी करके तब बच्चों को घर भेजा जाए। आप लोग का लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।